क्या आपका कंप्यूटर भी स्लो हो गया है? पहले तो कंप्यूटर अच्छा चलता था बट अभी वो स्लो परफॉर्म करने लगा है। ऐसे में समझ में नहीं आता इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। बट जैसा कि लोग बोलते हैं तो सोचा आपने कि इसकी रैम जो है शायद वो स्लो हो गई होगी, तो हमको रैम को अपग्रेड कर लेना चाहिए। बट रुकिए, क्या वाकई में रैम स्लो होती है या फिर ये एक सिर्फ मिथ है? इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो गाइस, हम रैम के कॉन्सेप्ट को समझें तो रैम तो आपको सभी को पता ही होगी कि जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कि इसके अंदर जो डेटा है वो टेम्परेरी स्टोर होता है और फिर जो प्रोसेसर है वो इसी रैम से डेटा का कम्युनिकेशन करता है, मतलब कि डेटा को इन और आउट करता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता हो कि जो रैम होती है वो कोई एक मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, वो एक चिप होती है, एक स्टेशनरी पार्ट होता है। तो ऐसे में गाइस, जब उसमें कोई मैकेनिकली पार्ट नहीं है, कुछ मूवमेंट वगैरह नहीं है, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता कि वो चलते चलते कुछ टाइम बाद घूमते घूमते उसके पार्ट्स घिस जाएं और उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। ऐसा नहीं है कुछ भी। तो गाइस, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो रैम है उसकी स्पीड डाउन नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार का डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिलता है। ये एक मिथ है। लेकिन गाइस, फिर भी कई लोग ये बोलते हैं कि समय के साथ रैम की स्पीड डाउन होती है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, और यदि वो नई रैम लगाते हैं देन उनका कंप्यूटर तेज चलने लगता है, फास्ट चलने लगता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट साथ ही साथ जो कुछ पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इनको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। सो गाइस, जो रैम होती है तो इसके स्पीड की बात करें तो आप लोग को पता होगा कि जो रैम है उसके अलग अलग वर्जन आते हैं, अलग अलग जनरेशन आती है, जैसे कि DDR4 रैम, DDR5 रैम। तो ये जो अलग अलग जनरेशन होती है इसी प्रकार से इन रैम की स्पीड अलग अलग होती है। आपने मेगाहर्ट्ज में देखा होगा, लाइक जैसे 3200 मेगाहर्ट्ज, 4000 मेगाहर्ट्ज, 4200 मेगाहर्ट्ज। तो एक स्पेसिफिक जो जनरेशन होती है उस रैम की उतनी फ्रिक्वेंसी सेट होती है, मतलब वो उतनी स्पीड आपको प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर यदि हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देन गाइस जो रैम है वो भी प्रॉपरली वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि पहले वो सपोज 4200 मेगाहर्ट्ज पे चल रही थी और टाइम के साथ साथ घटते घटते वो 3000 मेगाहर्ट्ज पे आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसके बाद गाइस, यदि मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ होती है जो डेफिनेटली रैम के ऊपर इफेक्ट डालती है, वो होती है वियर एंड टीयर्स। यदि जो रैम है उसमें किसी प्रकार का फिजिकल डैमेज आ गया है, कहीं से क्रैक हो गई है, या फिर उसके जो टर्मिनल्स होते हैं जो कि सॉकेट में रैम स्लॉट में कनेक्ट होते हैं उनमें कार्बन्स वगैरह आ गया, तो उस केस में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि रैम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, रैम गाइस कंप्लीटली बंद हो जाएगी, वो वर्क नहीं करेगी। या तो आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा या फिर सिस्टम क्रैश कर जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि स्लो स्पीड में चलने लगे, रैम या तो प्रॉपर्ली वर्क करेगी या फिर कंप्लीटली बंद हो जाएगी। तो गाइस, अब आप लोग सोचेंगे कि यदि रैम वजह नहीं है तो ऐसी क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर समय के साथ में स्लो हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो गाइस, इसके पीछे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग हैवी चल रही हो वो हो सकता है, सिस्टम क्लटर्स हो सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रीजंस हो सकते हैं। बट गाइस, अब यहाँ पर कई लोग ये सोचेंगे कि उन्होंने रैम को चेंज किया, उनका कंप्यूटर स्लो हो गया था बट उन्होंने रैम को अपग्रेड किया, कंप्यूटर फास्ट होने लगा, तेज चलने लगा। तो गाइस, ऐसा इसलिए भी होता है कि आपके कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड होती है यदि वो हायर फ्रिक्वेंसी वाली रैम को सपोर्ट करती है और पहले आपके जो कंप्यूटर उसमें लोअर फ्रिक्वेंसी वाली रैम लगी है, देन आपने उसको हायर पे अपग्रेड किया, देन डेफिनेटली स्पीड तो बढ़ ही जाएगी। और इसके अलावा एक चीज़ और ये होती है कि लोग फिर सोचते हैं कि यदि रैम की स्पीड नहीं होती है स्लो तो कंप्यूटर क्यों स्लो हो जाता है। तो कुछ रीजन मैंने आपको बताया वो होते हैं, और एक मेजर रीजन ये होता है पूरा कंप्यूटर का हार्डवेयर। क्योंकि क्या होता है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर समय के साथ तो पुराना होता ही जाता है, बट उसमें हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो गाइस हम देखते हैं रेगुलरली अपडेट करते हैं उनको, मतलब कि उनको हम अपडेट करते हैं और नए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एट प्रेजेंट जो बेस्ट हार्डवेयर होता है उसके हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। अब आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर पुराना है, सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है, देन डेफिनेटली गाइस स्पीड में आपको फर्क तो देखने को मिलेगा ही। सो गाइस, अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, और ये चीज़ आपको समझ में आ ही गई होगी कि कंप्यूटर का स्लो होना उसके पीछे ये रीजन नहीं होता है कि रैम स्लो हो गई है समय के साथ, इसके पीछे बाकी सारे अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है, इसके अलावा जो CPU है उसकी ओवर हीटिंग हो सकती है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में जो स्टोरेज है वो भर गया हो। तो ऐसे अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड डाउन हो गई हो गाइस। बट रैम जो है वो रीजन नहीं होता है, रैम समय के साथ स्लो नहीं होती है। सो गाइस, आई हो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और जो मेथड है आपको क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो में बस गाइस इतना ही। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।